हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपने जो है अपनी असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न फाइल कर दी है और अब आप उस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, उसके डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो अब उसको आप कैसे कर सकते हैं। रिटर्न रिवाइज करने का जो टाइम था वो था 31 दिसंबर 22, जो कि अब जा चुका है। बट डिपार्टमेंट की तरफ से अब जब कुछ रिटर्न्स ऐसी हैं जो अब प्रोसेस होके आ रही हैं, तो उसमें हमें अपनी रिटर्न्स की कमियां पता लग रही है। तो अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसको किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन डिपार्टमेंट ने हमें अभी भी दिया हुआ है, वो है ITR फॉर्म यू। ITR यू फाइल करके आप अपनी रिटर्न में चेंजेस कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। ITR यू के थ्रू आप लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न को जो है अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ITR यू की भी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या कंडीशंस हैं आइए बात करते हैं। ITR यू जो है आप किस किस सिचुएशन में फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी जो है लॉस की रिटर्न फाइल करनी है, लाइक जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी उसमें आपका प्रॉफिट था, बट आपको लगता है कि आपने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की या फिर आपने अपनी इनकम गलती से ज़्यादा दिखा दी उसमें, तो अब आपको उसको जो है डिक्रीज करना है, अपनी लाइबिलिटी को कम करना है, तो आप ITR यू को फाइल नहीं कर सकते। लोअर टैक्स लाइबिलिटी अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप अपनी जो है ITR यू को जो है फाइल नहीं कर सकते। बट द थिंग इज कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी इनकम, अपनी ओरिजिनल रिटर्न में कुछ इनकम ऐसी थी जो डिस्क्लोज करना भूल गए, अब आप जो है उस इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हैं जिससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी और बनेगी, तो आप जो है ITR यू को अपडेट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इसी हिसाब से कि अगर आपने पहले जो ओरिजिनल रिटर्न भरी थी उसमें आपका लॉस जो है ज़्यादा था, ठीक है, अब आप जो है रिटर्न फाइल करके आपको ऐसा लगता है कि आपका लॉस जो है और भी ज़्यादा रिपोर्ट होना चाहिए था, तो आप ITR यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने गलती से ITR अपनी ओरिजिनल रिटर्न में लॉस ज़्यादा दिखा दिया, आपका लॉस कम डिस्क्लोज होना चाहिए, तो हाँ आप अपनी ITR यू को फाइल कर पाएंगे। बेसिकली ITR यू फॉर्म जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो एक रिवेन्यू बेनिफिट के लिए है, कि जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू का बेनिफिट होगा वहाँ आप इस फॉर्म को यूज़ कर पाएंगे, अपनी रिटर्न को जो है रिवाइज कर पाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, आप लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न को ही ITR यू में रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न की बात करें, तो अगर आप अभी अपनी रिटर्न रिवाइज करने के बारे में ट्राई कर रहे होंगे तो आप ITR यू को अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे फॉर दिस असेसमेंट ईयर ओनली। द रीजन बीइंग कि पहले क्या था कि रिटर्न रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट थी वो हमारी 31 मार्च तक होती थी। 31 मार्च तक हम अपनी रिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते थे और हम अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते थे। बट इस बार फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ये जिसमें ऐसा हुआ है कि ये जो लिमिट है, टाइम लिमिट, ये कम कर दी गई है। 31 मार्च से घटा के डिपार्टमेंट ने कर दी 31 दिसंबर। बट ये जो ITR यू फाइल करने का जो टाइम लिमिट है उसमें अभी भी चेंज नहीं आया है। आप ITR यू को फाइल कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए मार्च के बाद। मार्च 23 के बाद जो है आप इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न के लिए ITR यू को एक्सेस कर पाएंगे। इससे पहले आप इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे ITR यू में। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल लाइबिलिटी भी है जो आपको पे करनी होगी। अगर आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 25% जो है एज एन इंटरेस्ट एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, और 50% भी देना पड़ सकता है अगर आपने ITR यू अपनी जो है 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल नहीं करी। इसमें 2 क्राइटेरिया दिए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर आप मान लो अपनी रिटर्न को 12 मंथ्स के अंदर अंदर रिवाइज कर देते हैं या फिर आपको फ्रेश फाइल करनी है, आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं असेसमेंट ईयर के 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो आपको जो है 25% पेनल्टी देनी है। अगर आपको जो है 12 मंथ से ज़्यादा लग जाते हैं, विद इन आप 24 मंथ्स आप करते हैं, तो आपको जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी पे करनी होगी वो होगी 50%। 2 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम ही नहीं है क्योंकि हम लास्ट 2 ईयर्स की ही रिटर्न को रिवाइज या फिर फाइल कर पाएंगे ITR यू के अंदर। सो ये था तरीका कि अगर आपको अपनी रिटर्न में कोई चेंज करने हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी भी टाइम है। अगर आपको इस तरीके का कोई नोटिस आया है कि आप अपनी कोई इनकम को डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, तो आप अपनी रिटर्न को तुरंत रिवाइज करिए। करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट असेसमेंट ईयर के लिए आप जो है अपनी रिटर्न को मार्च के बाद रिवाइज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।